आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर देवी प्रसाद शुक्ला है। मैं कृषि विशेषज्ञ पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आप सभी से डिस्कस करूंगा कि जो धान की फसल हमारी चल रही है उसमें जो डीएपी की मात्रा है वो कितने मात्रा में यूज करना है, कैसे यूज करना है, उसका समय क्या होगा यूज करने का। क्योंकि हम लोग जानते तो हैं कि हमारी जो डीएपी है उसको किसान भाई हमारे डाई बोलते हैं। तो उसका यूज तो हम जानते हैं कि हमारे फसल को बहुत अच्छा रखता है, लेकिन अक्सर हमें क्वांटिटी के बारे में, कितनी मात्रा हमें यूज करना है, कैसे यूज करना है, क्यों यूज करना है, कौन कौन से पोषक तत्व उसमें पाए जाते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा हमारे किसान भाइयों के बीच में भ्रांतियां हैं। तो संभवतः आज इस लेक्चर के बारे में जब आप इसको देखेंगे हमारे इंडियन फार्मिंग डीपीएस यूट्यूब चैनल पे जाकर के, तो आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। ये जो डीएपी है इसको कहते हैं डाई अमोनियम फास्फेट। ठीक है, इसमें क्या क्या कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो इसमें 18, 46, 0 ये आपके बैग पे लिखा होता है। नाइट्रोजन कितने परसेंट पाया जाता है? ये नाइट्रोजन है। और 46% क्या पाया जाता है? P2O5 फास्फोरस। ठीक है, ये फास्फोरस 46% और 18% नाइट्रोजन पाया जाता है इस डीएपी में। इसका जो बैग होता है कितने केजी का होता है? 50 केजी का होता है। ठीक है, इसका एमआरपी क्या होता है? एमआरपी होता है 1350 रुपए। ठीक है, अब आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के ये मत डिस्कस करना कि सर मुझे 1350 रुपए की नहीं मिलती। आप वो सोसाइटी वगैरह पे जाएंगे तो 1350 ही रुपए की मिलेगी। अगर नहीं मिलती है तो आप जाकर के जिले पे अपने इससे कृषि से संबंधित अधिकारियों से आप इसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं जाकर के। ठीक है, अगर धान में हम इसका उपयोग की बात करें कि धान में उपयोग की बात करते हैं तो कितनी मात्रा इसकी करनी है? अगर वैज्ञानिक आधार पे देखते हैं तो 1 एकड़ में हम 24 केजी हमें फास्फोरस की मात्रा का उपयोग करना है। 24 केजी फास्फोरस हमें डालना है। कितने? 1 एकड़, 1 एकड़ में हमें प्रति एकड़ मान लीजिए धान में। ठीक है, तो 24 केजी डालना है तो हमें डीएपी कितना डालना पड़ेगा? डीएपी हमको एक बैग मतलब 50 केजी, 50 केजी से कुछ ज्यादा 52 केजी डालना है, लेकिन आप 50 केजी डीएपी प्रति एकड़ डालते हैं तो हमारी जो फसल है बहुत अच्छी होगी। ठीक है, हमें इसकी मात्रा, हमें पता लग गया कि मात्रा कितनी होनी चाहिए। नंबर एक हमें मात्रा पता लग गई। 50 केजी हमें 1 एकड़ में डीएपी डालना है। कब डालना है इसको? हम लिखते हैं कब डालना है। ठीक है, हमें जो ट्रांसप्लांटिंग है, जब हम धान धान की जो धान की रुपाई है उसके पहले पहले या फिर 7 दिन के अंदर, सपोज करिए जो पैडी ट्रांसप्लांटर है अगर उससे हम डालते हैं तो उससे पहले हम डाल सकते हैं। अगर जैसा सपोज करिए हम मजदूरों से रुपाई करवा रहे हैं
तो खाद की मात्रा, अगर खाद हम उर्वरक उसमें यूज कर देते हैं तो हमारे मजदूर हैं उसमें नहीं लगाते हैं, क्यों? उनके केमिकल रिएक्शन से पैर उनके खराब जाते हैं। तो जब मिट्टी, आप सोचिए कि रुपाई के 7 दिन के अंदर ही मुझे डालना है, क्योंकि ये फास्फोरस है। फास्फोरस इमोबाइल होती है, जल्दी चलती नहीं है, तो हमें इसको मिट्टी में जड़ के पास जाना बहुत आवश्यक है। अगर जड़ के पास ये नहीं जाएगी, अगर मिट्टी ज्यादा टाइट हो जाएगी तो जड़ के पास में अगर नहीं जाएगी तो क्या होगा, हमारी जो फास्फोरस है वो ज्यादा से पौधे एब्जॉर्ब उसको नहीं कर पाएंगे, ऊपर ही पड़ी रहेगी। ठीक है। लेकिन यूरिया क्या है, यूरिया हमारी मोबाइल होती है, नाइट्रोजन जो मोबाइल होता है, और क्या होता है, नीचे जल्दी से वो लीच भी हो जाता है, इवोपोरेट हो जाता है। लेकिन फास्फोरस के केस में ऐसा नहीं है। कैसे डालना है तो आप इसको जानते ही हैं, ब्रॉडकास्ट कर देना है। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग करके, बुआई करके डालना है। ठीक है। इसका जो रोल है, इसका रोल क्या है, देखेंगे सबसे ज्यादा जड़ विकास। जड़ विकास में बहुत ही ज्यादा, अगर फास्फोरस, अगर आधार देखा जाए इसका, तो मेन आधार जड़ विकास ही। ओवरऑल बहुत सारी चीजों में ये सहायता करता है, लेकिन सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट इसका कार्य क्या है, जो रोल है, कार्य है, जड़ विकास है। जड़ को बहुत अच्छे से तेजी से बढ़ाता है। दूसरा क्या है, जो दाना दाना बनने में, फूल बनने में, फूल बनने में, दाना दाना भरने में। ठीक है। और इसका अगर देख लिया जाए, कल्लों के विकास में भी, ठीक है, कल्लों के विकास में भी, और जो स्ट्रेस होता है पौधों में, स्ट्रेस जो पौधों में होता है उसको भी ये दूर करता है। दूसरा, और जो हमारा जो फास्फोरस है, इसका और एक काम होता है, जो एटीपी और एंड एडीपी, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये क्या करता है, ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन में भी काम करता है। जैसे ऊर्जा, एनर्जी, पौधे को जो ग्रोथ करने का, जो ग्रोथ कर रहा है, नाइट्रोजन बढ़ा तो रहा है, लेकिन उसमें जो ऊर्जा लग रही है वो कौन दे रहा है, हमारा फास्फोरस दे रहा है। तो उससे क्या होगा, डीएपी से ही वो मात्रा हमारी क्या होगी, उसकी पूर्ति होगी। ठीक है। तो हमें, आप देख रहे हैं इतने फास्फोरस के और बहुत सारे रोल हैं, लेकिन ये मेन इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। जब, और देखिए इसका जो परागण होता है, जैसे रिप्रोडक्शन में, जब परागण में भी ये क्या होता है, सहायता करता है। ठीक है। क्यों सहायता करता है, जो एटीपी एडीपी है वो जो इसका सेल डिवीजन होता है, गुणसूत्री विभाजन होता है, उसमें भी ये फास्फोरस मदद करता है। बहुत सारे इसके रोल हैं। दूसरा, इसका जब कमी होगी तब क्या होगा, कमी में जड़ का विकास कम होगा। ठीक है, जड़ का जो विकास होगा कम होगा, दाना कम बनेंगे, दाना कम बनेंगे। ठीक है, फूल फूल में बनने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। ये जो सेम इसके जो कार्य हैं, इसका जस्ट अपोजिट इसकी कमियां हैं, कमी है। और इसका हम देखेंगे जो लक्षण है, कहाँ पे जो कमी के लक्षण अगर देखेंगे, कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देंगे, तो जो हमारी, जैसे सपोज करिए पत्तियां हैं, ये पत्तियां हैं, ठीक है, जो पुरानी पत्तियां होंगी, या आप देखते हैं जो ओल्ड, इसके जो लक्षण होंगे लगभग ओल्ड के होंगे, तो आप देखेंगे इसका जो पर्पल कलर होगा, इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, जो फास्फोरस की कमी होगी,
जो पर्पल पत्ती हो जाएगी वो मेज में, आपको मेज का बहुत मेज है और लगभग आपको गन्ने में, उसमें लक्षण इसके बहुत ही अच्छे तरीके से आप पहचान सकते हैं। जो पर्पल कलर की पत्ती होती है रंग की, तो फास्फोरस की कमी होती है। लगभग पर्पलिश जो कलर है, अगर पत्ती उसकी हो जाती है तो फास्फोरस की कमी ही है उसमें, अगर फास्फोरस आपने यूज कम किया है तो। ठीक है, और एक चीज सावधानियां इसमें क्या रखनी है, इसको सावधानियां क्या रखनी है, इसका उपयोग करने से सावधानियां हमें क्या रखनी है। अगर हम इसका उपयोग करते हैं जिंक के साथ, फेरस के साथ और कापर के साथ, ठीक है, और बहुत सारे पोषक तत्व हैं, इनके साथ, इन पोषक तत्वों के साथ हमें फास्फोरस का उपयोग नहीं करना है। अगर हम इनके साथ अगर फास्फोरस का उपयोग करते हैं, डीएपी, एसएसपी या किसी पोषक तत्व का करते हैं, किसी फास्फेटिक उर्वरक के साथ करते हैं, तो ये क्या होता है, फिक्स कर लेता है अपने आप में। जब फिक्स हो जाएगा तो ना जिंक उपलब्ध होगा, ना फास्फोरस उपलब्ध होगा, ना फेरस उपलब्ध होगा, ना फास्फोरस उपलब्ध होगा, ना कापर उपलब्ध होगा, ना फास्फोरस उपलब्ध होगा। तो संभवतः ये जो साइंटिफिक आधार पर मैंने बताया कि डीएपी की मात्रा कितनी यूज करनी चाहिए, कब यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, उसके कार्य क्या हैं और उसके कमी कैसे हैं, हम उसको पहचानेंगे कमी कैसे है, और उसके कमी के लक्षण भी हम देख करके कैसे जान पाएंगे, और उससे सावधानियां क्या हैं। तो संभवतः हमारे किसान भाइयों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इससे आप आगे से अपने खेत में आशा है कि संतुलित डीएपी का उपयोग करेंगे, न कि 2 बैग 3 बैग का उपयोग करेंगे, 4 बैग का, केवल 1 बैग 1 एकड़ में हमें करना है। डीएपी सफिशियंट है, अच्छा उत्पादन आपका होगा। और इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे इंडियन फार्मिंग डीपीएस यूट्यूब चैनल में नीचे कमेंट सेक्शन में जा करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, और अपने मित्रों को इस चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करिए। सपोर्ट के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।